चैलेंजेस ही चैलेंजेस था, क्योंकि एक ऐसा मुल्क का फिल्म है ये जहाँ पर फंडामेंटलिस्ट से भरे हुए हैं। 55 करोड़ लेके जब हमसे अलग हुए थे पाकिस्तान, तब उसमें से 40 करोड़ रुपया इन लोगों ने आर्म्स बनाने में लगा दिए थे, क्योंकि इनको शुरू से डर था कि शायद इनको कोई मार देगा, इनको शायद ख़त्म कर देगा। वो डर इनका बना बनाया जो रहा, वो फंडामेंटलिस्ट लोगों को तैयार किया, और उसलिए उस कंट्री के साथ में ऐसा रहा है शुरू से लेके। हमारे साथ उनका डिप्लोमेटिक वे में या फिर हमारे साथ उनका पॉलिटिकल वे में कभी मैच नहीं किया है। तो जब हम इस पर रिसर्च करना शुरू किया, अपनी राइटर जो है भास्वती चक्रवर्ती हैं, यहीं पर हैं, आएंगे अभी बुलाऊंगा। तो जब रिसर्च करना शुरू किए वहाँ पर डिप्लोमेटिक वे में, जो तथ्य वहाँ से आता था, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आता था, वो सारा बायस था। सारे रिपोर्टर से लेके शुरू करके क्राइम बीट पे जो काम करते हैं या फिर बड़े से बड़े ऑथर, उनसे हमको मिलता नहीं था प्रॉपर चीज़ें। ज़मीनी तरीके से हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू किए थे, और जब राइटर ने उस चीज़ को कोलाज करने का कोशिश किया तो देखा कि अब कुछ बन पाई है चीज़ें। इस फिल्म के साथ ज़्यादा कठिनाई इसलिए था कि मैंने शुरू में मलाला से कोशिश किया था कांटेक्ट करने का, राब्ता कायम करने का, नहीं हो पाया, वो बन नहीं पाया। उसके पीछे रीज़न था कि सिक्योरिटी रीजन था, वो लंदन में शिफ्ट हो गई थी, उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा था, उनसे बात करना नामुमकिन हो रहा था, और हमने काम रोका नहीं। तकलीफ ये थी कि पर्दे का कलर घर का हमको बनाना था, सेम मैच करना था। घर का बाहर का खटिया, मलाला का हाथ का पेन, उसका इंक पॉट तक का हमने कॉपी किया है सेम हूबहू। वो एक मुश्किलात था ही था। मेल लीड में जिसको हमको कास्ट करना था, जिस बच्ची को हमने किया है कास्ट, रीम, रिजम्बल करने वाला एक चेहरा चाहिए था, नेचुरलिस्टिक एक्टर चाहिए था, जो नोन ज़्यादा ना हो, क्योंकि नोन चेहरे जो होते हैं वो बहुत बड़े एक्टर होते हैं, मैं जानता हूँ, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन वो अपना छाप छोड़ जाते हैं, ना कि कैरेक्टर का। तो मेरी फिल्म में मुझे चाहिए था कि जब फिल्म को लोग देखेंगे वो मलाला दिखे, उनको हर हाल में मलाला दिखे। दूसरा एक और कठिनाई ये था कि मुझे सबसे बड़ा विलन बनाना था ताकि मेरा हीरो बड़ा हो जाए, मेरा हीरो मलाला। अब हीरो को बड़ा करने के लिए मुझे विलन में जो मैंने चुनाव किया वो सारा मैच किया, जितने भी फेसेस रियल थे उनके, जैसे मोहम्मद फजलुल्लाह 6 फीट का हाइट का एक आदमी जो मुझे मुकेश सीसी में नज़र आया, उनको उस तरह का गेटअप देने के बाद पतले दुबले से बॉडी लैंग्वेज के साथ थे आरिफ जकरिया साहब, जिनको हमने दिया सूफी मोहम्मद का किरदार। हकीमुल्लाह महसूद का किरदार में हमने उनको किया अभिमन्यु सिंह को। छोटा सा किरदार किया बैतुल्ला महसूद का पंकज त्रिपाठी ने किया। तो इसके अलावा बाकी फिल्म में कम से कम हमने 400 एक्टर को साइन किया था और फिल्म में काम किए लोगों ने। ये सब के सब FTI के NSD के स्टूडेंट्स हैं, जो पास आउट हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सब के अंदर नवाज छुपा हुआ है, और बहुत अच्छे तरीके से हमने कोशिश किया चीज़ों को बनाने की। 2012 से मुझे थ्रेट एंड कॉल आ रहा है, जिस दिन से इस फिल्म का शुरुआत किया था, और वो तो चलता रहता है, क्योंकि उनके घर के सामने दस्त करते थे तालिबानी। जब उनको तकलीफ नहीं हुआ, उनको डर नहीं लगा, तो एक ईमेल के थ्रू, एक वर्चुअल थ्रेटन से मुझे डर नहीं लगता। सामने भी आ जाएगा, देखा जाएगा। दूसरी बात है, यहाँ से अभी छोटी मोटी चीज़ें हो रही है, जैसे एक मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने मेरे पे काफिर का फतवा लगा दिया। उनको ऐसा लगा मलाला के पोस्टर में मलाला ने जो किताब पकड़ी वो शायद कुरान पाक है, और बेहुरमती मैंने किया है क्योंकि उस पर ब्लास्ट हो रहा है। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो समझ जाएंगे कि वो एक इंग्लिश किताब है जिस पर मैंने ब्लास्ट दर्शाया है, क्योंकि वो सिचुएशन को हमने दर्शाने की कोशिश की है। थैंक यू, थैंक यू। So center. Bye. Start from here, ma'am. Look here. लगा. Yellow pen. Pen. बराबर है. ये white. हाँ, राशिमा के कैमरे में. अरे यार. Congratulations, the film is finally here, and for Malala has been like the biggest inspiration for all the young girls out there, and to release a film on such a subject, it takes a lot of strength, a lot of guts, a lot of hard work. So congratulations that it's finally here. And Reem,
I love you so much, you know that, and I'm just so happy for you that you've been part of such a great project, and I just hope that whatever you do in your life, you're happy in it, and that you always keep achieving and successing. ट्रेलर तो मैंने जब पोस्टर ही आया था आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट इट ऑन गूगल एंड एवरीवेयर बिकॉज यू नो आई वाज ऑलवेज सो आई डोंट नो आई वाज वेरी interested. I think this is a very interesting subject. So yeah, I was always searching about it everywhere. And once the trailer came out, I texted Reem and I was like, congratulations for this because this is really huge for her. And I know कि वो कितना अभी खुश है और कितनी nervous है. And I'm just so happy that she is such a close friend of mine. And yeah, I'll always be there for her. Okay, lastly, अभी एक चीज़ जानना चाहेंगे like मलाला का मतलब poster तो it's amazing, trailer is amazing. इतने प्यारी तरीके से मतलब रिम ने एक्ट किया है, इतना अच्छा स्क्रिप्ट है, but still एक controversy से उन्हें गुजरना पड़ा. क्या कहना चाहेंगे मतलब काफ़ी religious matter इसमें घुसा है. डेफिनेटली दैट्स व्हाट आई सेड बहुत रिस्की है एंड बहुत गट्स चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट को रिलीज़ करने के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द डायरेक्टर एंड रीम ऑल्सो एंड या कंट्रोवर्सीज तो होती हैं but it's just about you know just going and just giving your 100% and which she has given. I've seen it in the trailer और इतने sensitive topic को आगे लाना it's not easy thing to do but it you know this was required I really feel and especially for all the young girls who really want to study and education is really important and it is necessary for everybody be it a girl or a boy whatever it is so I'm just really happy that they are really inspiring people through this project this film. Thank you so much. Thank you. Yeah. First of all, we are really happy that अच्छे subjects पर film now it's started. You know, the Bollywood has started adapting good subjects, and we are really happy. Reem is doing one, and really a good thing. Certainly, because Malala Yousafzai ये कैरेक्टर को पूरी दुनिया जानती है और आज के ज़माने में जब वुमेन एम्पावरमेंट एक बड़ा इशू बन गया है तो ये कहानी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे क्योंकि बुक सारे लोग पढ़ते नहीं हैं तो एक फ़िल्म के ज़रिए आप लोगों का ये प्रयत्न है बिल्कुल और विजुअल मीडियम जो इम्पैक्ट करता है वो बुक से कहीं ज़्यादा होता है मैं भी जानता हूँ एंड आई एम सो हैप्पी फॉर रिम कि इतनी छोटी सी उम्र में बच्ची इतना बड़ा कैरेक्टर निभा रही है जो कि एक जीता जागता कैरेक्टर है एंड दैट्स रियली डिफिकल्ट टू पोर्ट्रे समवन लाइक दिस एंड दैट टू मलाला. And something I really want to talk about is her parents, which you know really support करते हैं चाहे हम जब राब्ता शूट करते हैं और शी इज़ डन दिस और शी डज द अदर स्टफ सॉन्ग्स एंड एड्स जितना सपोर्ट उसके पेरेंट्स करते हैं एवरी डे दे पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट staying with her, making sure she eats well, her nutrition, her studies, taking care of her. So उनके parents, then Reem obviously, and plus she's a great artist to work with, and she's doing good subjects. It makes me happy that as an artist she's responsible and she's putting and taking up good subjects on board. करेक्ट मतलब जैसे मलाला के स्टोरी में उसके फादर ने उसका हर तरीके से सपोर्ट किया था वैसे ही मैं समीर सर को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने एंड शीतल मैम कि उन्होंने रिम को इतनी सालों से सपोर्ट कर रहे हैं वो एंड इन अ राइट वे दे आर सपोर्टिंग देयर चाइल्ड टू बिकम अ एक्टर सो विच इज़ वेरी नेसेसरी एंड आई जस्ट विश रिम ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म एंड आई होप कि ये फिल्म बहुत दूर तक पहुँचे. I think it's definitely gonna be a critically acclaimed film, but also I want it to do really good on the numbers as well. I think it needs the Bollywood needs to start growing on these subjects, these sensitive subjects. Commercially also भी बेहतर होना चाहिए. करेक्ट मैं मतलब इसके लिए मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को धन्यवाद देना चाहूँगा फ्रैंकली स्पीकिंग कि उन्होंने सब्जेक्ट उठाया जबकि आज का दौर तो आप सब लोग जानते हो क्या हो रहा है जबकि आज के दौर में ये फिल्म लाना इज़ अ बिग स्टेप. तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई होप कि आपकी फिल्म बहुत बहुत चले. थैंक यू. बिकॉज यही है जिन्होंने एजुकेशन लाई है हमारे गर्ल्स के लिए एंड अगर आप सब मेरे स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे भी इनके पोस्टर्स हर जगह लगे हुए हैं एंड ये सबके लिए इंस्पिरेशनल है. तो गाइस आप सबको जाना चाहिए और ये फिल्म देखनी चाहिए. क्या कहना चाहेंगे मतलब रिम के बारे में जो मलाला का किरदार प्ले कर रही है उनका किरदार
उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया है। मैंने जो ट्रेलर देखा था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, एंड उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है इसमें। Actually, whenever the movie comes on the real story, real life, you know, it's very important to be, it has to be specific. You cannot go here and there. So, you know, whenever the real life story movies are there, it has to be very important and very nicely done, because you cannot go wrong in that. And I'm sure this movie has done a great job. And you need courage to choose such kind of subject, such kind of a topic. And I'm so glad that I'm associated with Reem, who is playing the main character. So we all are happy. Co-actors from Tulse Rapta show. Yeah. She is definitely very talented actor. Yeah, yeah. She's gonna rock. So I think हमसे ज़्यादा कौन जानता होगा? जी, ना? जी. She's such a talented actor. Yeah. I'm like. Yes. We loved it. We didn't like it. We loved it. It's amazing, and Reem is gonna kill it. She's just gonna nail like, it. you know, you should be worrying कि आगे क्या होगा, अभी कैसे होगा, because we know the story, but still, if you watch the trailer, oh, this is really like हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, you know, goosebumps आते हैं. So yeah, of course, it's a challenging movie. And we love real life stories and all, biopics and all that. We really love to watch it. And now the trend is that only. And this is a very sensitive thing. And of course, true. Yeah. But जिसको जो अच्छा होना है वो होना ही है. And it's a very inspiring story for youth as well as females. Like मैं सारी लड़कियों को बोलूँगी, कुछ भी हो जाए, always you should educate yourself. And one more thing I would like to say is आगे बढ़ के भी आपको पैसे कमाने, भले if you earn 5,000 it's okay, but you should earn your own money so that आपको किसी की कोई बात ना सुननी पड़े life में. So you should, you should And be education independent. is most important thing. What she is telling everybody to be educated. Yeah. And you know, education, I feel that now it's very important for everyone. Must, it's must, yeah. So she is showing, you know, in this movie we are getting to know the importance of education, and this is gonna inspire a lot of people. Not only here but in villages and all, where people actually don't get to study. And not only in India, Yeah. outside India also there are some nations जहाँ पे एजुकेशन अभी भी नहीं मिलता है लड़कियों को, और इवन बच्चों को भी नहीं मिलता है. सो ऑफ कोर्स इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट एजुकेशन, एंड थ्रू दिस मूवी दे आर प्रमोटिंग एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंटली. सो या, इट्स अ गुड साइन. Reem, we love you. We love you. All the best. You're gonna nail it. You're gonna kill it. And this movie is gonna rock. Dhumaka is gonna rock, guys. Thank you. Now visual for this camera. बिल्कुल Yes, देखा, of course बिल्कुल देखा. एक और वो बोल के दिखाओगे या तुम खुद से? ये लाइन बड़ी अच्छी है. One child, one teacher, one book, one pen can change change the world. So yes, of course, ट्रेलर में तो हमने देखा ही है, and of course हम हर दिन भी उसे टीवी पे देखते हैं, सामने भी देखते हैं परफॉर्म करते हुए. तो इतनी सुपर एक्ट्रेस है. सो आई नो कि फिल्म भी उतनी ही अमेजिंग होने वाली है, उतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है. सबसे बड़ी बात है कि फिल्म का मैसेज बहुत अच्छा है. Actually, yes. It's about educating the girl child and how much an impact that can have on the entire society, on the world actually. तो बहुत अच्छी फिल्म के साथ रीम अपनी शुरुआत कर रही है, एंड दैट्स व्हाई वी हैड टू सपोर्ट हर. एंड मैं इतना एक्साइटेड थी ना इसके बारे में पढ़ने के लिए, पर मैंने बुक खोली, वो जो हमारी आदत होती है बुक खोल के 2 पेज पढ़ के नींद आती है, वो हो रहा. मैंने कहा ये मूवी में मिस नहीं करूँगी. फर्स्ट रीम के लिए भी देखनी है, एक ये सब्जेक्ट के लिए. इसलिए आज हम पैकअप करते ही सीधा यहाँ आए हैं रीम को set से सपोर्ट सीधा करने आए. के लिए उसकी स्क्रीनिंग पर, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच आंखों ऑन द में बिग आंसू स्क्रीन. भरे हुए थे, टक सीधा.
तमाशा? कंट्रोवर्सीज तो खैर मलाला यूसुफज़ई की लाइफ में बहुत ही रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, द वे शी इज़ चेंज द आउटलुक ऑफ द एंटायर सोसाइटी टुवर्ड्स द गर्ल चाइल्ड, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है देखना। अच्छा, मलाला की लाइफ की कंट्रोवर्सी, आई थॉट द मूवी। हाँ, या वो दैट्स पार्ट एंड पार्सल यार। आप ऐसी कोई भी फिल्म बनाएंगे तो यू ऑलवेज एंड अप हर्टिंग सम काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स ऑफ सम काइंड ऑफ रिलीजियस सेक्ट, बट या इन द एंड यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर अगर मैसेज आपका बहुत बड़ा है तो वो एक दो लोगों को आपको यू नो हैव टू टेक सम चैलेंजेस एंड यू हैव टू पास ऑन द मैसेज दैट यू इंटेंड टू। सो आई ऑल द बेस्ट टू रीम, एंड हम लोग जो सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे। वी होप दैट द फिल्म इज अ सुपर हिट and मम्माई सुपरस्टार है ही ऑलरेडी, और बड़ी सुपरस्टार। She should get a lot of accolades for her performance and a lot of success. Yeah, we wish her the best. Actually, we wish her the best. Thank you. Bye. पकड़ लो ना, चार है। Well, it's a very heart-touching subject. It's a story that can be told so many times, and there's always a new facet to it. It's a beautiful story of a very brave girl, of a very courageous girl, and I'm so glad a talented girl like Reem is playing this character. ये कहानी ऐसी है और इतनी हार्ट टचिंग है कि एक लड़की ने एक स्टेटमेंट किया, अपनी जान दांव पे लगाकर मौत से लड़के, और कई चीज़ों के ख़िलाफ़ उस वक्त जो समाज में या उन हालातों में चल रही थी, उसके ख़िलाफ़ एक लड़की की हिम्मत जो है, उसकी स्टोरी कितनी भी बार कही जाए, कितनी भी अलग तरीके से कही जाए, और इसमें इतने टैलेंटेड लोग हैं, डायरेक्टर का एक एफ़र्ट होता है, एक्टर्स के एफ़र्ट्स होते हैं, पूरी क्रू का जो एफ़र्ट होता है, तो उन्होंने ये जो कोशिश की है वो ही काबिल तारीफ़ है। दिस इज़ द बिगिनिंग एंड देयर इज़ द वर्ल्ड टू गो, सो द वर्ल्ड शुड बी अ प्लेग्राउंड, डू द बेस्ट यू कैन, यू आर वेरी टैलेंटेड, वेरी प्रिटी and a very nice girl, so may Allah always smile upon you. Thank you so much. एक मिनट लेने ना